तो अब करते हैं एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है कि यहाँ पे अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द स्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पे जैसे कि आप फिगर देख रहे हो, तो यहाँ पर जो नीचे दे रखा है बेस पे ये एक क्यूब है और इसके टॉप पे यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है। तो ये कह रहा है कि ये जो हेमिस्फीयर है ऊपर, मतलब जिस तरीके से ये टॉप लगा हुआ, तो इसका जो डायमीटर है, ग्रेटेस्ट डायमीटर जो है वो क्या होगा। और यहाँ पे इस दोनों को अगर मिलाए तो इस दोनों का मतलब हेमिस्फीयर और क्यूब, इस दोनों को मिला के जो टोटल सरफेस एरिया जो बाहर से है जिसको हम टच कर पाएंगे, तो वो जो एरिया है वो भी पता करो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर तो सबसे पहले ये पूछा है कि जो ये हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर जो है वो कितना होगा। तो क्योंकि हम जानते हैं जो क्यूब होता है वो क्योंकि इसका 7 सेंटीमीटर एक साइड दिया हुआ, तो जो क्यूब है उसका हर एक साइड ही 7 सेंटीमीटर होगा। और इसीलिए अगर जो यहाँ पर हेमिस्फीयर जो लगा हुआ है इसके टॉप से, तो अगर ये हर कॉर्नर को मतलब बीच मिड पॉइंट से अगर ये टच करे, तो सेंटर से जो क्यूब का जो साइड है, एक लेंथ है, उसके सेंटर से अगर दूसरे सेंटर तक, मतलब दूसरा जो साइड है उसके सेंटर तक अगर हम जोड़े, तो ये जो बीच की लाइन होगी ये डायमीटर होगा। तो जो मैक्सिमम जो लेंथ होगा डायमीटर का वो भी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर उसने पूछा था कि जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो कितना हो सकता है। तो यहाँ पे ये तो हो गया 7, और दूसरा है सरफेस एरिया। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, और सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं और उसके बाद इसको पता करते हैं। तो सबसे पहले जो हमको यहाँ पर दिया गया है वो है क्यूबिकल ब्लॉक का साइड। तो इसीलिए गिवन दैट कि जो यहाँ पर लेंथ है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, तो ये यहाँ पर है L, इसको हम L से डिनोट कर लेंगे, और ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर जो ये डायमीटर होगा, जो यहाँ पे डायमीटर इस हेमिस्फीयर का होगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, तो ये बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब के, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब के, और जो कि है 7 सेंटीमीटर। तो अब जो हमको यहाँ पर पता करना है वो है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को हम पता करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे यहाँ पर अगर ये क्यूब दिया हुआ, तो अगर इधर से सिर्फ 4 साइड को अगर हम देखें, 4 साइड से देखें, तो उसको हम कर्व्ड सरफेस बोलते हैं। तो एक तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और चीज़ है, जो यहाँ पे बेस है, जो क्यूब का जो बेस है, तो वो एक स्क्वायर होगा। तो जो स्क्वायर है उसका एरिया भी हमको निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रॉम बेस, तो इसको हम यहां लिख लेते हैं। फिर ये हो गया 5th साइड, 4 इधर से 5th ये, और जो ऊपर जो है यहाँ पे जैसे आप ये फिगर देख रहे हो, तो इसके ऊपर से जो ये चीज़ है, ये तो सिर्फ हमें इतना ही टच करने को मिलेगा बाहर से, और जो ये बीच का जगह है जो ये सर्कल के अंदर बंद है, इसको तो हम टच नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ऊपर से रखा हुआ है इस तरीके से हेमिस्फीयर। तो इसीलिए ऊपर से हम एक फेस लेंगे स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रॉम टॉप, एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रॉम टॉप, और इसमें से हम माइनस कर देंगे सर्कल को, क्योंकि सर्कल को हम टच नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए एरिया ऑफ सर्कल, फिर उसके बाद है यहाँ पे जो हम ये वाला जो फेस है इसको हम टच कर पाएंगे। तो ये वाला जो फेस है ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है, मतलब ऊपर से जो हेमिस्फीयर है, तो हम उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको तो हम टच कर नहीं पाएंगे। तो जो ऊपर का पार्ट है वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो एक हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फेयर। तो अगर अब हम इस सब की जगह पे इन सब का अगर फॉर्मूला यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा, जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है तो ये होता है 4L²। फिर उसके बाद है यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द बेस, तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो ये हो जाएगा L²। फिर उसके बाद है एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द टॉप, तो एक और L²। और फिर माइनस में एरिया ऑफ सर्कल जो हम टच नहीं कर पाएंगे तो ये हो जाएगा πr²। और एक है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो इसका होता है 2πr²। अब अगर हम इस सभी को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4, 5 और 6, तो 6L², मतलब ये पूरा टोटल सरफेस एरिया ही हो गया क्यूब के लिए। और उसके बाद इसके अंदर अगर हम -1 और +2 अगर करें, क्योंकि πr² तो ये सेम है, तो ये 2 और -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर करेंगे +πr²। तो यहाँ पे लेंथ हमको पता है, लेकिन जो रेडियस है ये तो हमको पता नहीं। तो यहाँ पर जो हमने डायमीटर जो यहाँ पर लिखा था 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमको रेडियस मिल जाएगा जो r है, देयरफॉर जो r है ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो अब सारी की सारी वैल्यू, जैसे L हमको पता है, R पता है, अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम पुट कर दें तो हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो इसको मैं फर्दर यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो इज इक्वल टू 6 और इस L² की जगह पे जो यहाँ पे ये L² है इसकी जगह पे हम 7 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 7² और उसके बाद है प्लस पाई 22/7 हो गया। और रेडियस, तो रेडियस 7/2 है, तो 7/2 क्योंकि πr² है तो इसीलिए इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 जो है इससे कटेगा तो ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है 6, तो 6 × 7 का स्क्वायर 49 प्लस, तो यहाँ पे है 11 और 7/2 को हम लिख सकते हैं 3.5 अगर हम डिवाइड देंगे तो। अब यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 54 और 5, तो 24 और 5 29, तो 294 और प्लस अगर हम 11 से इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको हम सीधे सीधे प्लस कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3, 8, 5, 8 और 3, तो ये आ जाएगा 38.5। क्योंकि हम 11 से मल्टीप्लाई दे रहे हैं तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो हम इस्तेमाल करके और ये चीज़ लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब हम इस सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ गया 3 और फिर 1, 2 और 1 3, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में एक फाइनल आंसर ज़रूर देंगे, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज़ 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं आगे, तो अब करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे ये दिया हुआ कि एक हेमिस्फीयर है, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। फिर कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे ये एक सॉलिड है और इस सॉलिड के अंदर, मतलब जो सॉलिड है वो क्यूब है और इसके अंदर एक जो गड्ढा है वो किया गया है हेमिस्फीयर शेप का। तो यहाँ पर हेमिस्फीयर जो शेप है जिसकी वजह से यहाँ पर ये गड्ढा हो रखा है इतना, तो ये कह रहा है कि अब जो सरफेस एरिया जो बचेगा, इसको निकालने के बाद में जो सरफेस एरिया बचेगा, मतलब जिसको हम टच कर पाएंगे, तो इस सब का जो एरिया है वो क्या होगा ये हमको पता करना है। तो यहाँ से जैसे जो डायमीटर यहाँ पर दे रखा है वो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो इसके लेंथ के, मतलब जो क्यूब है इसका एक साइड का जो लेंथ है उसके बराबर है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लिख लेंगे कि इट इज़ गिवन दैट कि जो यहाँ पर डायमीटर है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये दिया हुआ है लेंथ ऑफ
मतलब एज ऑफ द क्यूब के, एज ऑफ द क्यूब के, तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर उसने एल ले रखा है, तो एज ऑफ द क्यूब जो है वो भी एल हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों ही किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो रेडियस होगा, रेडियस आर, ये हो जाएगा एल अपॉन 2। तो रेडियस हमको पता है, अब डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर और एज ऑफ द क्यूब दोनों बराबर है, वो है एल। तो इस दोनों की मदद से अब यहाँ पर हम जो इसका सरफेस एरिया है वो पता करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर क्यूब दे रखा है, तो क्यूब का सबसे पहले अगर हम इस कर्व्ड सरफेस एरिया को देखें, मतलब चारों साइड से प्लस नीचे का जो साइड है, फेस है एक्चुअली में, नीचे का जो फेस है ये, और साइड से जो 4 फेस है ये, तो 4 फेस मतलब 5 फेस हो गए टोटल। तो 5 फेस का एरिया, तो जैसे हमने फॉर्मूला फ्रेम करना सीखा था इंट्रोडक्शन के अंदर, अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखो, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 5 फेस है उसमें स्क्वायर लगा हुआ, तो इसीलिए जो 5 है, 5 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ये 5 फेस के लिए हो गया। फिर उसके बाद है एक टॉप से, तो टॉप में भी एक स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर ये जो सर्कल है ये एक मतलब एक गड्ढा हो रखा, तो ये मतलब इसमें से क्या हो गया, ये कम हो गया। तो इसीलिए हम एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब टॉप से जो एरिया ऑफ स्क्वायर है उसमें से सर्कल को माइनस करके लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ऊपर का एरिया। तो इसीलिए एरिया ऑफ स्क्वायर, और इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल को। और फिर उसके बाद में है हेमिस्फेयर जो है, यहाँ पर एक ये है और ये मतलब एक तरीके से जैसे गड्ढा होता है, तो ये है। तो हेमिस्फेयर के अंदर से अगर हम देखेंगे तो ये पूरा मतलब हम सिर्फ इतना पार्ट हम टच कर पा रहे हैं इसका, तो ऊपर से इसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ, तो इसीलिए इसका भी क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया लग जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम एक कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेंगे हेमिस्फेयर का, तो देयरफॉर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब इसमें सभी फॉर्मूलों को हम पुट कर देंगे जो भी यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे है 5 और एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये होता है एल स्क्वायर, क्योंकि इसका जो एक एज है क्यूब का वो एल है। और फिर है एरिया ऑफ स्क्वायर एक और टॉप से, और नीचे जो एल स्क्वायर है, टॉप में जो एल स्क्वायर है उसमें से एक सर्कल माइनस हो रहा है, तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर, और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो जस्ट जैसा हमने इसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था, यही सारे फॉर्मूले थे और यही सारा जो मतलब जिस तरीके से हमने फ्रेम किया था ये सेम था। तो यहाँ पे जैसे 5 और ये 1, ये हो गया 6, तो 6l स्क्वायर और -1 और यहाँ पे है +2, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करना है, जैसे 6l स्क्वायर, और जहाँ पे ये r है तो r की जगह यहाँ पे हम l/2 लिख सकते हैं, तो इसीलिए l/2 और इस पे भी स्क्वायर, तो ये हो गया 6l स्क्वायर और प्लस पाई और l स्क्वायर अपॉन 4। तो क्योंकि यहाँ पर l की जगह पे कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो हम इसे जस्ट सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या कर सकते हैं, l स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं अभी, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें से l स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस पाई/4, और इसको भी अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा l स्क्वायर और 24 प्लस पाई अपॉन 4। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 जो इसके डिनोमिनेटर में है, और ब्रैकेट में यहाँ पर हो गया 24 प्लस पाई, और जो ये l स्क्वायर है इसको हम लास्ट में कर देते हैं। तो जो भी यहाँ पर ये आंसर आए, क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो इसीलिए स्क्वायर यूनिट में हमें इसे लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए स्क्वायर यूनिट लास्ट में हम लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 5 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे।
अब करते हैं एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये कह रहा है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। और यहाँ पर फिगर 12.10 की बात कह रहा है द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो ये कह रहा है कि एक कैप्सूल है और यहाँ पे जो है ये एक तरीके से ये सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेयर लगे हुए हैं। मतलब अगर हम यहाँ से इसको देखें, इधर से अगर हम कट करें तो ये हेमिस्फेयर हो जाएगा, एक हेमिस्फेयर इस साइड पे है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ से अगर ये कट हो रखा है तो इस जगह पे एक हेमिस्फेयर है यहाँ पे, तो ये एक हेमिस्फेयर हो गया इधर और इधर, तो 2 हेमिस्फेयर हो गए और बीच में यहाँ पे हो गया ये सिलेंडर। तो अब ये कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। तो जैसा ये बता रहा है कि 14 mm जो है वो इसका लेंथ है और जो डायमीटर ऑफ द कैप्सूल है ये दे रखा है 5 mm। तो हमें सरफेस एरिया मतलब जो बाहर से जो हम इस कैप्सूल को जो टच करेंगे वो वाला जो एरिया है वो हमको पता करना है। तो यहाँ पे जो गिवन हमको दे रखा है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो गिवन दैट जो यहाँ पे डायमीटर ऑफ द कैप्सूल है, डायमीटर ऑफ कैप्सूल, तो ये दे रखा है 5 mm। तो जैसे ये डायमीटर दे रखा है तो अगर हम रेडियस निकालें तो जो रेडियस होगा वो इस हेमिस्फेयर के लिए भी कॉमन होगा और जो ये सिलेंडर है इसके लिए भी कॉमन होगा। तो इसीलिए अगर डायमीटर दे रखा है तो यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो जो रेडियस हो जाएगा ये हो जाएगा 5/2 और अगर इसको डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 2.5 mm। तो ये तो आ गया रेडियस। फिर उसके बाद है यहाँ पे ये टोटल लेंथ दे रखा है, तो इसके अंदर जो ये हाइट है सिलेंडर का, हमें इससे इसकी हाइट को इसी लेंथ से निकालना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ये पूरा लेंथ है तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस होता है, ये r है और इधर भी r है, तो अगर हम इस 2r को इधर से अगर हम माइनस कर दें और इस साइड से भी अगर हम इस r को अगर हम माइनस कर देते हैं तो जो ये हाइट है ये हमको पता लग जाएगा। तो इसमें से 2r हमको हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, जो h हाइट ऑफ सिलेंडर, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो 14 है इसमें से जो 2r है, मतलब एक r इधर से और एक r इधर से, जो 2r है वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 14 माइनस 2 और r हमने ऊपर निकाला था 2.5, तो 2.5 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 mm आ जाएगा। तो ये निकल गया हाइट। तो अब हमें हाइट भी पता चल गया और रेडियस पता चल गया। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पर है कर्व्ड सरफेस, तो इसे हम सिर्फ बाहर से टच कर पाएंगे जो सिलेंडर है, तो इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ेगा 2 इंटू, क्योंकि 2 हेमिस्फेयर है इसके दोनों एंड पे, तो इसको भी हम बाहर से सिर्फ टच कर पाएंगे, क्योंकि कैप्सूल है तो अंदर तो हम टच कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, और क्योंकि ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब यहाँ पे इस सब की जगह पे हम जो फॉर्मूला है वो पुट कर देंगे। जैसे सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πrh और प्लस जो 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर है तो 2 इंटू 2πr²। अब इसमें से अगर हम देखें तो 2πr इसमें भी है, 2πr इसमें भी है, तो कॉमन ले सकते हैं। तो 2πr और इधर से बच जाएगा h और इधर से 2πr अगर कॉमन आ जाएगा तो एक 2 बच गया और ये 2π और एक r चलेगा, तो सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा 2r। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2π की जगह पे 22/7, जो रेडियस है यहाँ पे ये है 2.5, लेकिन हम इसको 5/2 लिख लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो। और जो हाइट है ये है 9 सिलेंडर के लिए और 2 और यहाँ पे 2r जो है,
तो क्योंकि हमने यहाँ पर 2r इसको हमने 5 लिखा था, रेडियस 2.5 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो या तो हम 5 लिख लें या फिर पहले 2.5 लिख के और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया और जो बच गया है उसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे है 22/7 और मल्टीप्लाई में 5 और जो अंदर है ये है 9 + 5। तो अब यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई में 9 और 5 को अगर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 14 और अब अगर हम इसको कट करें तो ये आ जाएगा 7 2 14, तो 2 5 10 और 10 को अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 220। तो 220 और क्योंकि यहाँ पर हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और mm में है तो mm², तो ये आ गया हमारा एरिया। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर भी लिख देंगे कि देयरफॉर जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है जो हमको पता करना है, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 mm²। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और अब चलते हैं आगे, अब करते हैं एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। तो जिस तरीके से आपको ये फिगर दिख रहा है तो यहाँ पर एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक कॉनिकल जो शेप है इस तरीके का ये बनाया गया है, कॉनिकल टॉप। फिर ये कह रहा है कि इफ़ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट का जो ये हाइट और जो डायमीटर है वो दे रखा है। तो यहाँ पे जो ये सिलेंडर है इसका हाइट दे रखा है यहाँ पर 2.1 मीटर और डायमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, जो डायमीटर है ये दे रखा है 4 मीटर। फिर उसके बाद ही कह रहा है दी स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, जो इस टॉप पे मतलब जो ये कोन है इसका स्लांट हाइट दिया हुआ है, मतलब जो स्लांट हाइट होता है वो ये होता है और यहाँ पे इसको हम L बोलते हैं स्लांट हाइट को। तो ये दे रखा है 2.8 मीटर। और फिर उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज टू मेक द टेंट। तो इस तरीके का जो एक टेंट है वो हमको बनाना है, तो इसका जो एरिया है वो पता करो। फिर उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस, मतलब जो कैनवस तिरपाल होता है या एक तरीके का ऐसा कपड़ा जो इसको बनाने में, जो टेंट है इसको बनाने में यूज़ होगा, तो उसको हम कैनवस बोलेंगे। तो कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का ये जो कपड़ा है ये 500 का लगेगा। तो ये कह रहे हैं कि जो बेस है इसके अंदर बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद द कैनवस, मतलब जो यहाँ पर ये बेस दे रखा है इसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर से एक कर्व्ड सरफेस लगेगा और क्योंकि ये बीच में ये बंद है तो ये वाला जो एरिया है ये हमें नहीं निकालना, तो साइड से हम कोन का और जो सिलेंडर है इसका निकालेंगे। तो सिलेंडर का एरिया और कोन का एरिया बाहर से अगर हमें निकालना है तो हम इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का निकालना है। तो यहाँ पर इस दोनों के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो यहाँ पर सिलेंडर है फॉर सिलेंडर, तो इसके लिए जो डायमेंशन जो हमको दिए गए हैं वो है हाइट। तो हाइट यहाँ पर 2.1 मीटर है और जो डायमीटर है ये दे रखा है 4 मीटर। तो इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, जो r है ये हो जाएगा 2 मीटर का। फिर उसके बाद है कोन के लिए, तो 4 कोन, तो क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया में पाई r l लगता है तो इसमें हमें सिर्फ r और l की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ये r होगा तो ये r इस दोनों का ही कॉमन होगा, जितना मतलब इस सिलेंडर के लिए जो ये r है वही इस कोन के लिए। तो r जो हमने नीचे लिखा था वही यहाँ पर होगा 2 मीटर और जो स्लांट हाइट है l वो हमें दिया ही हुआ है 2.8 मीटर। तो कोन के लिए और सिलेंडर के लिए जो डायमेंशन दिए हुए थे ये हमने यहाँ पर लिख लिए। अब हमें क्या करना है, इस टेंट का जो ये जो कैनवस है इस टेंट को बनाने में जो यूज़ हो रहा है इसका जो एरिया है वो हमको पता करना है। तो एरिया ऑफ कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस, तो इसके लिए हो जाएगा एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को।
और अगर इस दोनों की जगह पे अगर हम फॉर्मूला लिखें तो कोन के लिए हो जाएगा पाई आर एल, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अगर लिखे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब इसमें से जो पाई आर है वो कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, इधर से बच जाएगा एल और इधर से बच जाएगा 2h। अब इस सब की जगह पे आर एल और इस h की जगह पे अगर हम इसका वैल्यू पुट कर दें और कैलकुलेशन करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू में यहाँ पे है पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि अगर कुछ नहीं कह रहा है तो हमें यही लेना है। जो r है यहाँ पर ये दिया हुआ है 2, और जो स्लांट हाइट है ये है 2.8, और इसमें हमें ऐड करना है 2 इंटू हाइट को, और जो हाइट है यहाँ पर ये है 2.1, तो यहाँ पे हो जाएगा 44/7, और इधर है 2.8, और इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो ये 4.2 हमें और प्लस करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। फिर उसके बाद है 44/7, और इधर 2.8 और 4.2 को अगर हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 7, और अगर मतलब 7.0, तो 7 को 7 से अगर हम कट करें तो सिर्फ यहाँ पे ये आ जाएगा 44, और क्योंकि मीटर में है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया ऑफ कैनवस आ गया। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे इस टेंट को बनाने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 500 आ रहा है। तो इस टोटल टेंट को बनाने में जो खर्च यूज़ होगा, मतलब जो खर्चा होगा वो क्या होगा, कितने पैसे इसको लगाने पड़ेंगे इस टेंट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे 44 मीटर स्क्वायर अगर ये दिया हुआ तो और 500 यहाँ पर रेट है, तो इस हिसाब से कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर तो इसने दे रखा है ₹500। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो एरिया है कैनवस का वो 44 है, तो जस्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, तो 500 मल्टीप्लाई 44, और इसको हम लिख लेते हैं इस जगह पे इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 0 और 2, तो 5 4 जा 20 और 2 22, और उसके बाद है 2 0 और, तो यहाँ पे 22,000, तो ये हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देयरफॉर जो फाइनल आंसर है वो हम लिख देंगे कि जो सरफेस एरिया है, देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवस इज 44 मीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट इज ₹22,000, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब करते हैं एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड नियर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सॉलिड सिलेंडर है, मतलब इस तरीके से जैसे आप वुडन ब्लॉक देखते हो तो इस तरीके से वुडन ब्लॉक है, मतलब सॉलिड सिलेंडर है, और इसकी हाइट यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये 2.4 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया, और जो डायमीटर है ये है 1.4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 1.4 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कह रहा है कि एक कॉनिकल कैविटी जो है इसमें से ये कट करके और हटा लिया गया, मतलब कॉनिकल कैविटी इसको बाहर कर लिया गया है कट करके। इस जो ये सॉलिड सिलेंडर है, मतलब जो ये वुडन ब्लॉक है, इसमें से जो एक कोन है इसको कट करके हटा लिया गया। अब ये कह रहा है ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, मतलब सेम हाइट और सेम डायमीटर का जो कोन है वो हटाया गया। फिर कह रहा है जो सरफेस एरिया जो अब बच गया है उसका इस सॉलिड के अंदर वो पता करो। तो यहाँ पर जो सिलेंडर है, तो सबसे पहले हम सिलेंडर के लिए लिख लेते हैं जो यहाँ पर डायमेंशन दिए हुए हैं। तो फॉर सिलेंडर इसके लिए जो हाइट है ये है 2.4 सेंटीमीटर, और जो इसका रेडियस है अगर इस 1.4 को 2 से अगर हम डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 0.2
0.7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया रेडियस, और जो रेडियस है यहाँ पे ये कॉमन रेडियस होगा कोन के लिए भी और ये जो सिलेंडर है इसके लिए भी। तो सिलेंडर और कोन के लिए दोनों के लिए सेम रेडियस यहाँ पर 0.7 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद जो कोन है इसका डायमेंशन दे रखा है, तो इस कोन के लिए अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कोन के अंदर हम क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे जो कोन है, क्योंकि ऊपर से ये क्या है, ये तो खोखला है, ऊपर से इसका कोई ढक्कन भी नहीं है, तो जस्ट हम जो ये बाहर बाहर का है इसको हम टच कर पाएंगे। तो जो भी आप ये टच कर पाओगे बाहर बाहर से, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, पाई आर एल, क्योंकि ये सिर्फ इतना साइड है। तो अगर सिर्फ इतना सा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे, और जिसके अंदर पाई आर एल लगेगा। तो इसके अंदर एक स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी और एक रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो रेडियस तो यहाँ पर ये कॉमन हो गया 0.7, तो फिर भी हम एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो रेडियस है ये 0.7, ये तो कॉमन हो गया। और जो एक स्लांट हाइट है ये हमको सिर्फ पता करना पड़ेगा। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए यहाँ पे हमें आर स्क्वायर और जो एच स्क्वायर है ये ऐड करना पड़ेगा अंडर रूट। तो जो आर स्क्वायर है ये है 0.7 स्क्वायर, और जो ये हाइट है, तो जो ये सिलेंडर का हाइट है वही तो इसका भी हाइट होगा, क्योंकि एकदम ये बेस तक नीचे तक ये कट किया गया था। तो इसीलिए जो हाइट है ये 2.4 हो जाएगा। तो 2.4 और इसका भी स्क्वायर, और फिर उसके बाद में इसके ऊपर है रूट। तो 0.7 का जो स्क्वायर है ये हो जाएगा 0.49, और 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा 5.76। तो ये रूट के अंदर है, और अगर हम इसको ऐड करें तो ये आ जाएगा 6.25 और फिर रूट में, और 6.25 को अगर हम रूट से बाहर निकालें तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये आ गया स्लांट हाइट। तो इस कोन के लिए हमें रेडियस ही पता चल गया और एल भी पता लग गया। अब जो फॉर्मूला है वो हम लगा सकते हैं। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, तो यहाँ पे है जो ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एक जो ये एरिया है, मतलब जो बाहर बाहर से जो एरिया होगा एक ये, और एक नीचे से यहाँ पर एक सर्कल है, क्योंकि आप नीचे का पार्ट भी तो टच करोगे, नीचे से टच करोगे सिलेंडर को और इधर से टच करोगे। तो जो हम इधर साइड से करेंगे वो तो 2 पाई आर एच है, कर्व्ड सरफेस है, और एक जो बेस है उसके अंदर सर्कल लगा हुआ है। तो हमें ये फॉर्मूला यहाँ पर बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और नीचे से एरिया ऑफ सर्कल फ्रॉम बेस, और ऊपर से अगर अब हम इस ऊपर से वुडन ब्लॉक को देखें तो वो पूरा खाली है और वो सिर्फ कोन है। तो कोन को अगर हम टच करेंगे तो क्योंकि ऊपर का पार्ट जो ऊपर जो सर्कल लगा हुआ है ये तो हॉलो हो गया, मतलब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो अंदर का पार्ट है इसको हम सिर्फ बोलेंगे तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन एक और ऐड करना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो अब यहाँ पर सबके लिए हम फॉर्मूला लिख देंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2 पाई आर एच, फिर उसके बाद है एरिया ऑफ सर्कल फ्रॉम द बेस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन तो ये हो जाएगा पाई आर एल। अब इस सभी में हम देख रहे हैं जो पाई आर है ये कॉमन है, तो पाई आर को हम बाहर रख लेंगे तो इधर से बच जाएगा 2h, इधर से पाई आर अगर हम बाहर रखेंगे तो सिर्फ एक r बचेगा, और इधर से बच जाएगा l। अब इस सब के ऊपर हमें वैल्यू पुट करना है। तो ये हो जाएगा 22/7, और जो रेडियस है ये है 0.7, फिर उसके बाद है 2h, तो 2 और जो h है मतलब जो हाइट है ये सिलेंडर का है, और यहाँ पे ये हाइट दे रखा है 2.4, फिर उसके बाद अगेन रेडियस है और रेडियस 0.7 है, और एक है स्लांट हाइट जो कि हमने निकाला था बाद में 2.5। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो एक 10 आ जाएगा, और इसको अगर हम कट करना चाहें तो ये कट हो सकता है 22/10। अब ये बाहर बच गया तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 22/10, और जो अंदर है यहाँ पे ये है 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.8
प्लस 0.7 और 2.5। अब हमें इसे ऐड करना है, तो ये हो गया। अगर हम इसको भी अगर हम कट करें तो ये हो जाएगा 11/5, क्योंकि 2 से अगर हम कट करें तो ये 5 पे कट हो जाएगा और ये 11 पे। तो इधर अगर अब हम ऐड करें तो ये आ जाएगा 8 और 7 15 और 5 20। तो 20 के लिए यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, 2 कैरी कर लेंगे, फिर 2 और 2 4 और यहाँ पर एक और 4 है तो ये हो जाएगा 8। तो ये आ गया 8.0। तो इसको हम जस्ट 8 लिख सकते हैं। तो 8.0 ये 8 हो गया। तो अगर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 88/5 और इसको अगर हम डिवाइड दें तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16 और 1 8 2 जा 16 और 1 17, तो 17.6। तो एक्चुअली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर जो 10 आएगा तो एक पॉइंट हम लगा देंगे, या जस्ट आप क्या कर सकते हो 88 को 5 से डिवाइड कर सकते हो, तो सीधे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ। तो उसने कहा है लास्ट लाइन जो है उसका वो है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो इसका सरफेस एरिया है उसका नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर लाना। तो इसके नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में मतलब अप्रॉक्सीमेट जो आंसर होगा वो हमको बताना है। तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया अप्रॉक्स वैल्यू जो वो हमको कह रहा है निकालने के लिए, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यही चीज़ हम यहाँ पर फाइनल आंसर में लिख देंगे कि देयरफॉर जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इज 18 और सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब करते हैं एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कह रहा है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन फिगर 12.11। तो यहाँ पे जो ये 12.11 है एक्चुअली 12.11, तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ, तो इसके अंदर जो सिलेंडर है उसके एक ऊपर से हेमिस्फेयर और एक नीचे से हेमिस्फेयर कट कर लिया गया है। स्कूपिंग आउट का मतलब है इस तरीके से बाहर निकाल लेना कट करके। तो यहाँ पर 2 हेमिस्फेयर एक सिलेंडर में से निकाले गए। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इफ़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर का जो हाइट है ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब अगर हम इसको बाहर से इस तरीके से अगर करें ताकि ये विजिबल हो सके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर इसका हाइट। फिर उसके बाद में ये कह रहा है कि जो इसका जो रेडियस है, जो नीचे से जो ये वाला जो पार्ट होगा, जो ये रेडियस है ये दे रखा है इसका 3.5 सेंटीमीटर। एक्चुअली हम इसको इधर कर लेते हैं 3.5। तो ये 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो गया, कॉमन रेडियस हो गया दोनों के लिए। अब ये कह रहा है जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल है वो पता करो। तो इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो सबसे पहले इसके डायमेंशंस हम लिख लेते हैं जो भी यहाँ पर गिवन है। तो गिवन दैट की जो डायमेंशन है सिलेंडर के लिए फॉर सिलेंडर, यहाँ पे जो रेडियस है ये कॉमन है 3.5 सेंटीमीटर और जो हाइट है ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से अगर हेमिस्फेयर के लिए देखें तो फॉर हेमिस्फेयर, क्योंकि इसके फॉर्मूले में सिर्फ रेडियस इस्तेमाल होता है, तो इसमें जो कॉमन रेडियस है ये हमको दिया ही हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया है जिसको हम टच करेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ दी आर्टिकल, तो ये हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल है तो हम इसको क्या क्या हम इसके अंदर टच कर पा रहे हैं। तो बाहर से सिलेंडर है, तो बाहर से हम जो टच करेंगे सिलेंडर को तो वो तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। फिर जो अंदर से हम इस तरीके से टच कर पाएंगे, तो ऊपर से कोई ढक्कन नहीं है तो ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, जो हेमिस्फेयर है उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया हम टच कर पा रहे हैं, और नीचे से देखें तो उसका भी हम कर्व्ड सरफेस एरिया एक और जो हेमिस्फेयर है उसका टच कर पा रहे हैं। तो टोटल इसमें जितने भी आपको शेप दिख रहे हैं उस सभी का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक तो ये हो गया, और क्योंकि इसमें 2 हेमिस्फेयर है तो इसीलिए +2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर हम कर सकते हैं। और अगर इस सब की जगह पे इसका फॉर्मूला लिखे तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच सिलेंडर के लिए,
और यहाँ पर 2 हेमिस्फेयर है तो इसीलिए 2 इंटू 2πr स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर 2πr कॉमन है तो इसीलिए हम 2πr बाहर ले लेंगे और इधर से बच जाएगा h प्लस 2πr बाहर चले गया तो इधर से एक 2 ये बच जाएगा और इसमें से 2πr बाहर है, एक r और बच जाएगा। अब इस सब के ऊपर हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो इज इक्वल टू जो 2 है सेम पाई की वैल्यू 22/7 और जो रेडियस है यहाँ पर ये दे रखा है 3.5 और ब्रैकेट के अंदर है हाइट जो कि है 10 और फिर 2 इंटू में रेडियस अगेन 3.5। तो अब क्योंकि हम यहाँ से पॉइंट को हटाए तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और 7 से अगर इसको कट करें तो ये आ जाएगा 7 5 जा 35 और 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और एक 2 और ये 2 यहाँ से ये कट जाएगा। तो अब जो हमारे पास में जो बच गया इधर से ये बच गया 22 और अंदर इस ब्रैकेट के अंदर अगर देखें तो ये है 10 और 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो ये हो गया 22 मल्टीप्लाई 17। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 2 जा 34 और 3 कैरी, फिर 17 2 जा 34 और फिर 5 6 7 तो 37। तो 374 ये जो क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया 374। तो एक जो फाइनल आंसर है वो भी हम इसको करके दे देंगे। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है, रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल इज 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो एक्सरसाइज है जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 12.2 हम देखेंगे कि किस तरीके से उन क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।